नमस्कार प्यारे साथियों। मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है। सुनहरा अवसर है आप सबके पास। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस क्लास के अंदर मैं आपको सारे सब्जेक्ट करवाऊंगा। चाहे बात करें राजस्थान जीके की, बात करें हम मैथमेटिक्स की, बात करें हम कंप्यूटर की, विज्ञान की, हिंदी की, पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपके कवर करवाऊंगा। और इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन है, आरएसएसबी द्वारा प्रमाणित लेवल के एक एक क्वेश्चन है, यानी पूरे सिलेबस पर आधारित पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा पेपर हम इसमें करने वाले हैं और इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला आपको पता चलेगा। तो अपना स्कोर जो है वो लास्ट में जरूर बताना है आप सबको कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, जिससे पता चले कि आप कितने तैयार हैं चतुर्थ श्रेणी के लिए। तो फोर्थ ग्रेड एग्जाम जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है और बहुत बड़ी भर्ती है भाई, सुनहरा अवसर है सबके पास। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अपनी लाइव क्लास रेगुलर शाम को 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। 8 सवा 8 बजे लाइव क्लास रेगुलर हो रही है, तो लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। लगभग 30 से 35 मिनट की ये क्लास रहने वाली है आपकी, जिसमें बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो आप, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट हम करेंगे, ज्यादा व्याख्या नहीं बताऊंगा क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, व्याख्या बताऊंगा तो उससे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम पर ये पूरी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के नीचे मोर लिखा हुआ है। मोर में जाओगे तो बहुत सारा लिखा हुआ है, उसके अंदर आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी एक जगह, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही आपका प्रश्न पहला आपका प्रश्न आया कि मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, यानी एक प्रकार से भारत जीके का है। एक आधे क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे। मानस नामक वन्य जीव जो कि आपके भालू, टाइगर, चीता, इन सब के लिए बहुत ही मतलब संरक्षित क्षेत्र ये माना जाता है। मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है, आपसे ये पूछा गया। असम के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मणिपुर। तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये कहां पड़ता है आपका, ये असम के अंदर पड़ता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। और अगला आपका प्रश्न, और अब हिंदी का प्रश्न आ चुका है आपके आपके पास। लिखा गया है कि मत्यक्य में कौन सी संधि है। आपको संधि पूछी गई मत्यक्य में। यदि आप मत्यक्य का संधि विच्छेद करते हैं तो मत धन एक के होता है। मत धन एक के होता है। मैंने इसका संधि विच्छेद किया तो मत धन एक के हो गया। तो अब ध्यान से देखो, इसमें मत यानी तय के हलंत लगा दिया, आधा आएगा, फिर ए आएगा, फिर धन ए आएगा, ठीक है, वो भी बड़ा ए आएगा, और उसके बाद में के आएगा। तो ए के, इस प्रकार से पूरा मिला के आपका शब्द बनता है एतेक्य। और एतेक्य से ये यहाँ पे मेतेक्य बना है आपका, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ वर्दी हो रही है एक प्रकार से, तो ये वर्दी संधि है यहाँ पर। और वर्दी संधि की पहचान इसी प्रकार से आप कर सकते हैं आराम से। धीरे धीरे पूरा संधि विच्छेद करते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर वर्दी संधि है आपकी। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। डी के अंदर वर्दी संधि लिखा हुआ है, तो मेतेक्य में कौन सी संधि है, वर्दी संधि है दोस्तों। और याद रखना नियम है इसका, एक नियम बता देता हूं मैं आपको, नियम सुन लो पहले। यदि ए आ के बाद ए ओ आए तो क्रमशः ए के स्थान पर ए ओ के स्थान पर ओ औ हो जाता है, औ हो जाता है, औ। किसके स्थान पर, ओ के स्थान पे क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ठीक है। और ए सीधे के स्थान पे बड़ा ए हो जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ये नियम है जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो वर्दी संधि इसमें हो जाएगी। विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आशा और उम्मीद है कि आराम से आप समझ गए होंगे। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अगम का आपको विलोम शब्द चुनना है। अगम का अल्प होगा या फिर विग्रह होगा। अल्प का मतलब थोड़ा होता है, विग्रह लभ्य या फिर सुगम होगा। दोस्तों विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अरे अगम, अगम का सुगम हो जाएगा आपके। अगम का क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। आपको विलोम शब्द पूछा था, बड़ा ही आसान है, आराम से छोटी क्लासों में भी आप पढ़ कर आए हैं। अगला आपका प्रश्न और है कुछ भी नहीं है, 10वीं लेवल का सिलेबस आने वाला है, बहुत बड़ी भर्ती है। तो ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से आप है ना पेपर को फाइट कर लेंगे। अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द बताना है आपको। अभ्यंतर, ये तो शुद्ध ही है। प्रज्वलित, ये प्रज्वलित गलत लिखा है दोस्तों, ध्यान से देख लो। प्रज्वलित ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रज्वलित गलत लिखा है। बाकी अधिशासी, योगी राज, सारे के शुद्ध शब्द है। लेकिन ये आपका 2 नंबर जो है, ये कौन सा क्या है आपका, अशुद्ध शब्द। आपको पूछा था अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये बताना था। अगला आपका प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो शुद्ध नहीं है। विवाहितर नहीं है, निरुत्तर नहीं है, इतरेतर नहीं है, या फिर उत्तरोत्तर नहीं है। कौन सा शब्द है जो शुद्ध नहीं है। एक बार फिर से, शुद्ध शब्द नहीं पूछा आपसे, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों विवाहितर बिल्कुल सही लिखा है, निरुत्तर भी ऐसे लिखा जाता है, इतरेतर भी सही लिखा है, उत्तरोत्तर ऐसे नहीं लिखा जाता है। उत्तरोत्तर में अशुद्धि है, इस वजह से ये अशुद्ध शब्द हो जाता है, आपका शुद्ध नहीं है। अगला आपका प्रश्न कहता है कि
अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद क्या है? हिंदी में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न अक्सर। अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद बताना है आपको, कौन सा है? परिशिष्ट, कार्य सूची, विषय सूची या संदर्भ? तो दोस्तों अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। आपने देखा होगा कि कोई भी बुक होती है ना, बुक के अंत में जैसे ही सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में अपेंडिक्स का आपको मिलता होगा यहाँ पे, ठीक है? तो वो परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट हमेशा लास्ट में दिया जाता है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न है, रेशम पालन क्या है? आपको पूछा कि रेशम जो पालन होता है ना, जैसे मुर्गी पालन होता है, कुक्कुट पालन होता है, उसी प्रकार से एक रेशम पालन होता है। क्या है रेशम पालन को क्या बोलते हैं वैसे विज्ञान की भाषा में? एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर बोला जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। रेशम पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेरगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, भैंसरोडगढ़ या फिर नारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है? तो दोस्तों अपना भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है ना, उसी को अपने राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न था, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से आरएसएसबी अक्सर ऐसे प्रश्न पूछता है, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं छोड़ा है, लगभग एग्जाम में आरएसएसबी ने यह प्रश्न पूछा है भाई, लगभग एग्जाम में। तो ऐसा मान के चलिए 10वीं लेवल की ये भर्ती है, तो ऐसा मान के चलिए कि आपको भी इसमें पूछा जा सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। कथन दिए गए हैं, चंबल नदी सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है दोस्त, दूसरा गलत है आपका। लूणी की अधिकांश सहायक नदियां अरावली के पश्चिम भाग से निकलती है, ये बिल्कुल सही है, पश्चिम भाग से निकलती है। बीकानेर चूरू जिलों में कोई नदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बीकानेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है दोस्तों। तो आपका विकल्प कौन सा राइट हुआ? पहला राइट हुआ, तीसरा राइट हुआ, चौथा राइट हुआ। तो पहला, तीसरा, चौथा, ये कहां पर लिखा हुआ है? अब देखो इसमें आपके नीचे कूट दिया हुआ है, इसमें देखो यहां लिखा हुआ है डी के अंदर लिख रखा है 1, 3 और 4। तो ये आपके विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। यहां पर डी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न कहता है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आपको पूछा कि दाचीग्राम कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर सिक्किम के अंदर पड़ता है? तो दोस्तों दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, J&K, ठीक है? तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी को ताला लगा दो, वेरी गुड। अगला आपका प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन करना है आपको। पहला लिखा है देव प्लस इस, देवेश है ना, बनता है ना, इति प्लस आदि, 1 प्लस 1, कल्प प्लस अंत लिखा है, ठीक है? और आपको यह पूछा गया कि सही संधि विच्छेद का चयन करना है, सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये आपको पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों इति, ई छोटा है ना, इति प्लस आदि, इससे क्या बनता है आपके? इत्यादि बनता है, इत्यादि बनता है। और इसमें कौन सी संधि है आपकी? यण संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है? यण संधि है। तो इत्यादि कहां लिखा है आपके? विकल्प नंबर बी में सही लिखा है आपके, इति धन आदि इत्यादि बनेगा। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। अगला आपका प्रश्न कहता है कि किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ला उपसर्ग नहीं आया? ला पता में नहीं है, ला चार में नहीं है, ला लसा में नहीं है, या फिर लावारिस में नहीं है? तो दोस्तों लालसा यहां पे लिखा गया है 3 नंबर पे, विकल्प नंबर सी, जिसमें आपका ला उपसर्ग नहीं है, बाकी में सब में ला उपसर्ग आएगा, ठीक है ना? ला से ही बनते शुरुआत होती है, लेकिन लालसा के अंदर आपके ला उपसर्ग नहीं है दोस्तों। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो गया। अगला आपका प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी यानी दोनों, विकल्प के सभी यानी दोनों का प्रयोग हुआ है शब्दों के उपसर्ग तथा प्रत्यय, यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किसमें हुआ है? घुमक्कड़ मुस्कुराहट लिखा गया है, अप्रत्याशित करणीय लिखा गया, परिपूर्णता और अधार्मिक। इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें उपसर्ग का भी प्रत्यय देखो, प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है, दोनों का प्रयोग हुआ है, और दोनों का प्रयोग आपसे पूछा गया था। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है कि चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो चतुराई शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, राई प्रत्यय है, या फिर आई प्रत्यय है दोस्तों? तो दोस्तों चतुराई शब्द के अंदर आपका है आई प्रत्यय, चतुराई, आई प्रत्यय, इसमें आपका कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आराम से समझ गए होंगे, ज्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की आवश्यकता है। अगला आपका प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा आभूषण है जो स्त्रियों के सिर का आभूषण है? यानी सिर में कौन सा आभूषण पहनती है? झुमका कान में पहना जाता है दोस्तों, बाजूबंद हाथ में पहना जाता है, तो ये तो हाथ का हो गया। सटका कमर में पहना जाता है। आपको पूछा सिर का आभूषण, बोरला सिर का आभूषण है, विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा, बोरला है।
और एक आपके रखड़ी बोलते हैं, रखड़ी भी बोल सकते हो, बोड़ला भी बोल सकते हो। ये सर के आभूषण है दोस्तों, सिर में पहने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, डी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न है कि राजस्थान में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा जिसको आप रेगूर मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है कौन सा? रेगूर मिट्टी नाम है इसी का, है ना। और ये आपके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में पाई जाती है। तो ज्यादातर आपके दक्षिण साइड में ना, विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। राजस्थान में काली मृदा दक्षिण साइड में पाई जाती है। और आपके इसको यूरोपीय मृदा भी आप बोल सकते हैं, यूरोपीय मृदा, क्योंकि यूरोप की साइड में भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और बड़ी ही उपजाऊ, मेरे दोस्त, ये बड़ी ही उपजाऊ मृदा होती है, जिसमें हर हर कोई दान, मतलब कोई भी आप है ना, कोई भी चीज की खेती करते हैं तो लगातार इस पे खेती कर सकते हैं, इतनी उपजाऊ मिट्टी होती है ये। जबकि हमारे राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लगातार एक ही जगह एक ही प्रकार की खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दक्षिण साइड में रेगूर मिट्टी, जो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है, बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। अगला आपका प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? योगी राज है, रणभूमि है, मंत्रिमंडल है या मानवीकरण है? दोस्तों मानवीकरण एकदम शुद्ध लिखा गया यहाँ पर, विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, शुद्ध शब्द का चयन करना था, मानवीकरण इसमें शुद्ध शब्द हो जाता है आपका। अगला आपका प्रश्न है, कोआ चले हंस की चाल, कहावत का अर्थ बताइए। कोआ चले हंस की चाल, इसमें कहावत का अर्थ बताना है। हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ, या अपनी चिंता नए कर कार्य के प्रति समर्पण, किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। तो कोवा चले हंस की चाल, कोई बुरा व्यक्ति है और व्यवहार अच्छा दिखा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इसमें, इस कहावत का अर्थ यही है दोस्तों। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका प्रश्न कहता है कि सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? सेनानी जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है, किसने लिखा है सेनानी ग्रंथ? महेंद्र बनावत ने बिल्कुल नहीं लिखा है। सूर्यमल मिश्रण क्या लिखा है? नहीं लिखा है। मेघराज मुकुल, बिल्कुल मेघराज मुकुल का ही है ये। और इनके और भी कई सारे ग्रंथ हैं, एक ही नहीं है, सेनानी और भी लिखे हैं, लेकिन सेनानी ग्रंथ है वो आपके प्रसिद्ध भी माना जाता है आपके, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें देखने को मिलती है, मेघराज मुकुल द्वारा ये रचित। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक? तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है गुजरात के अंदर। कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर। और यहां पर कई ऐसे संरक्षित क्षेत्र भी बनाए गए हैं, और ये आपका गुजरात के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला आपका प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? कौन सा क्षेत्र मेदपाट, यानी पुराने नाम लेते हैं हम, जैसे भाई जालोर है ना, जालोर है, बीकानेर की बात करें बिक्का बोलते थे, है ना, जैसलमेर की बात करें जैसल बोलते थे, इस प्रकार से ऐसे ही है ना, जालोर, जाबालीपुर जैसे बोलते थे, वैसे उसी प्रकार प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? मेदपाट प्राचीन क्षेत्र काल में किसको कहा जाता था? मेवाड़ को, मारवाड़ को, हाड़ौती को या मरवाड़ा को? किसको कहा जाता था? तो दोस्तों मेवाड़ को कहा जाता था। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, यहां पर ए को ताला लगा दो, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अगला आपका प्रश्न अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों कि महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाशिवरात्रि पशु मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? हनुमानगढ़ में, करौली में, झालावाड़ में या फिर जालोर में आयोजित होता है? दोस्तों महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है अपना करौली के अंदर। ठीक है, करौली के अंदर लगता है, और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है, बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान, आयात निर्यात किया जाता है यहाँ पर। तो करौली के अंदर आपके महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है दोस्तों। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो गया। अगला आपका प्रश्न है कि जो आपके वापनी या बामणी कह सकते हो, वापनी या बामणी भी इसका दूसरा नाम है, किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध की है, चंबल की है, बनास की है या फिर पार्वती की है? तो दोस्तों ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में असत्य कथन बताइए। गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है, बिल्कुल जहर पीर कहा जाता है। और चूरू में इनका जन्म हुआ था गोगा जी का। ददरेवा एक गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। हनुमानगढ़ में इनकी एक दुर्मेड़ी भी बनी हुई है। ठीक है, तो गोगा जी को जहारपीर कहते हैं, बिल्कुल सही है। सांचौर में गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये गलत लिखा है भाई। पाबू जी हैं, लक्ष्मण के अवतार कौन है? पाबू जी को लक्ष्मण के अवतार माना जाता है, गोगा जी को नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। और जन्म ददरेवा गांव में, मैं जैसा कि बता चुका हूं पहले ही आपको, तो ये सही है आपके। तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर असंगत हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? आपको क्या लिखा गया है?
उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या अनिश्चयवाचक है? तो इसमें कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक है इसमें। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न देखो क्या कहता है। अगला आपका प्रश्न कहता है कि सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं? भाई भेद तो पता होना चाहिए, एकदम 7वीं 8वीं क्लास का प्रश्न आराम से बता दोगे। 2, 3, 6 या फिर 8 भेद होते हैं। तो दोस्तों इसके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मल सा प्रश्न है, एकदम आराम से बता दोगे। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जो आपके सर्वनाम नहीं है? उस नहीं है, मैं नहीं है, तुम नहीं है या फिर सड़क नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, सड़क नहीं है। कौन सा नहीं है? सड़क नहीं है। विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दो भाई, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द पूछा है आपसे, तत्सम शब्द कौन सा है? चिड़िया है, अनमोल है, अमरूद है या फिर कवि है? तो दोस्तों कवि इसमें आया है ना। तत्सम शब्द पूछा है आपसे, तत्सम शब्द आपका कवि ना, कवि हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, एक तो देखो तद्भव होता है, एक तत्सम होता है। अब इसमें आपको यह पूछा कि तद्भव नहीं है, आपको नहीं पूछा है ना। तो इसमें शक्कर, अनशन, लालच, मुखिया। देखो शक्कर तद्भव है, हिंदी में ऐसे तो लिखते हो शक्कर को। लालच देखो संस्कृत के रूप में लिखा जाए वो तत्सम, और तद्भव जो हिंदी रूप में है, देखो शक्कर को हिंदी में ऐसे लिखते हो, लालच ऐसे लिखते हो, मुखिया ऐसे लिखते हो। अनशन शब्द है ना, अनशन में देखो सह कौन सा आ रखा है? सह देखो कौन सा आ रखा है, ये जो सह आया ना पहला, ये सह होना चाहिए था, है। तो अनशन शब्द तत्सम शब्द है। ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप अनशन होना चाहिए। तद्भव रूप क्या होना चाहिए? अनशन होना चाहिए, लेकिन ये क्या आ गया आपका? तत्सम आ गया है, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बी को ताला लगा दो। आशा और उम्मीद है आराम से आप इसको समझ गए होंगे। अगला आपका प्रश्न है, फिर से हिंदी का प्रश्न। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सार्वनामिक प्रयुक्त हुआ है? वे कल जा रहे हैं। सार्वनामिक समझ गए ना, सर्वनाम के साथ में आएगा। आप तो महान है, कोई आदमी आया था, या फिर वह पुस्तक पढ़ रहा है। दोस्तों यहां देखो जरा, कोई आदमी आया था, सार्वनामिक विशेषण, विशेषता यहां पे दिख रही है, तो ये आपके कोई आदमी आया था, ये आपका विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। सी को ताला लगा दो, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? फिर जीके का प्रश्न आ गया। देखो सारे सब्जेक्ट आएंगे, मैथ भी आएगी, जीके भी आएगा, विज्ञान भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री, नारायणी देवी, विजया देवी या रमाबाई ने? तो दोस्तों नाम आता है रतन शास्त्री का। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। रतन शास्त्री ने आपके शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव डाली थी। अगला आपका प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे? भाई राजस्थान का पहला जो जेंडर बजट है वो किसने प्रस्तुत किया? भैरव सिंह शेखावत ने किया था, प्रद्युमन सिंह ने किया था, अशोक गहलोत ने किया था, वसुंधरा राजे ने किया था। तो जेंडर बजट किया था अशोक गहलोत ने, जो पूर्व अपने मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि नृत्यों का हृदय या नृत्यों का सिरमौर या नृत्यों का नंबर 1 नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? दोस्तों और क्या होगा? घूमर नृत्य को कहा जाता है। अपना घूमर नृत्य प्रसिद्ध नृत्य आपका। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, काफी एग्जाम में पूछा गया है। और ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? भारत के अंदर अपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये आपसे पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1965 के अंदर, 72 के अंदर, 75 के अंदर या 1980 के अंदर? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो ये आपके लागू किया गया था 1972 के अंदर। 1972 को ये अधिनियम लागू हुआ था वन्य जीव संरक्षण का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, और पीछे अपने सीईटी एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बता दीजिए कहां पर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर पूछा है। रणथंभौर दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है, अचलगढ़ दुर्ग में या फिर जयगढ़ दुर्ग में है? तो दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां है आपको पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल ए को ताला लगा दो, यहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर पड़ता है दोस्तों। अगला आपका प्रश्न, अगला, और ये पशु परिचय एग्जाम में पूछा था, पिछला जो क्वेश्चन आया था वो पशु परिचय एग्जाम में हूबहू देखने को मिला था। अगला आपका प्रश्न, पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो पटवारी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल करता है, जिला न्यायाधीश करता है, या फिर आपके सचिवालय करता है, या जिला कलेक्टर द्वारा? देखो दोस्तों सचिवालय जिला कलेक्टर का कोई काम नहीं होता यहाँ। अब जिला न्यायाधीश और ये राजस्व मंडल दो बचे हैं, तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। राजस्व जो मंडल होता है ना, वही आपके पटवारी की क्या करता है? नियुक्ति करता है। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल ए को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों कि राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सबसे ज्यादा चने का उत्पादन कहां होता है? हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर या बीकानेर? तो दोस्तों सबसे ज्यादा अपने चना होता है हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ साइड में चना बहुत अधिक मात्रा में बोते हैं लोग। और कपास भी होता है,
कपास अपने गंगानगर में भी होता है और नहरों से सिंचाई होती है, लगभग लगभग नहरों से सिंचाई होती है यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पे चने का जो है ना बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। वेरी गुड, चलिए ए लोक हो गया इसमें आपका। अगला आपका प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी का प्रश्न आ गया। देखो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, अंग्रेजी का प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या कहता है आपका, प्रश्न कहता है आई एम सॉरी आई हैव फ्रेंड्स, यानी मैं माफी चाहता हूं मेरे फ्रेंड है। तो इसमें क्या आएगा, फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा, सम आएगा या मैनी आएगा। मैनी का मतलब तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना। सम का मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं, तो ये सम और मैनी को छोड़ो। आई एम सॉरी आई हैव फ्रेंड्स, इसमें क्या आएगा, तो वाक्य में नेगेटिव सेंस आया है। क्या आया है इसमें, वाक्य में नेगेटिव सेंस आया है। क्या आया है, नेगेटिव सेंस। और नेगेटिव सेंस जहां होता है वहां पे फ्यू आएगा। हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव सेंस जहां पे आता है ना, नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव सेंस ही हो गया आई एम सॉरी आई हैव फ्रेंड्स, इसमें फ्यू आएगा आपके। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा नेगेटिव सेंस के केस में हमेशा फ्यू आता है आपका, ठीक है। तो ए आपका लॉक हो जाएगा यहां पर। अगला आपका प्रश्न, एक बार फिर अंग्रेजी का प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या कहता है, देयर इज मेक टी, देयर इज मेक टी, यहां चाय बन रही है, मिल्क इन द ग्लास, दूध ग्लास के अंदर है, यू कैन यूज इट टू। नो आएगा, लिटिल आएगा, एनी आएगा, ए लिटिल आएगा। तो दोस्तों यूज, देखो यू कैन यूज इट मेक टी से मालूम चल रहा है कि मिल्क कम है, दूध क्या है, दूध कम है, दूध थोड़ा है, दूध थोड़ा है, इसलिए विकल्प नंबर इसमें थोड़े के लिए क्या यूज करते हो, ए लिटिल, ए लिटिल, ए लिटिल आ जाएगा। ए लिटिल आपके विकल्प नंबर डी में लिखा गया है, विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो, ए लिटिल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी गुड, आशा और उम्मीद आराम से समझ गए होंगे भाई, है ना, समझ गए ना। हाँ गुरुजी समझ गए। अगला प्रश्न देखो फिर, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, गोराध्याय की छतरी किस स्थान पर स्थित है। फिर से जीके का प्रश्न आ गया। तो ये आपके जालोर है, उदयपुर है, बाड़मेर है या जोधपुर है। तो दोस्तों गोराध्याय की जो छतरी है वो आपकी पड़ती है कहां पर, जोधपुर के अंदर पड़ती है। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब बारी है आपके इस एग्जाम में आने की। अगला आपका प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना आपको। पहला कथन पढ़ो, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बिल्कुल रोकता है, ये एकदम सही बात है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली, नहीं सभी नदियों का कैसे हो सकता है अरावली से, अलग अलग जगह से उद्गम होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल करती है। अरावली तो काफी अच्छे से प्रभावित करती है भाई, ये कह रहे हैं नहीं करती है, ये गलत हो गया। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, बिल्कुल है धात्विक खनिज। कई ऐसे स्थान है जहां पर धातुओं का उत्पादन होता है, निकलते हैं धातु बहुत अधिक मात्रा में खनिज के रूप में। तो अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। तो ए है आपका, एक आपका डी हो गया। ये दोनों आपके कथन है वो सत्य हैं। सत्य कथन पूछा था आपसे, ए और डी आपके सत्य हो जाएंगे। कौन सा विकल्प आपका सही बैठ रहा है इसमें देख लो। हाँ देखो यहां लिखा गया, डी के अंदर लिखा गया, विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। केवल ए और डी सही है, यानी ए एंड डी आपका है वो दोनों सही है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ, डी आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला आपका प्रश्न है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहां स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान जयपुर के अंदर है, अलवर के अंदर है, टोंक के अंदर है या फिर उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है, तो दोस्तों ये पड़ता है आपका टोंक के अंदर। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी को ताला लगा दो। वेरी गुड। अगला प्रश्न, हाँ ये अरबी फारसी ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। अपने राजस्थान की बात करें तो औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर नहीं, ये तो दक्षिणी क्षेत्र में होती है बहुत ज्यादा, 80 से 120 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर भी नहीं होती है, 37 बहुत कम हो गई। लगभग देखा जाए तो 56 सेंटीमीटर आपके जो औसत वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है अपने राजस्थान के अंदर। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका है, रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बट्टाडू का कुआं किस जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए और पक्का 100% देखने को मिलेगा। नहीं मिले तो बता देना कि सर जी नहीं मिला था, ये प्रश्न पक्का 100% आपको देखने को मिलेगा। रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बट्टाडू का कुआं कौन से जिले में है, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में। तो दोस्तों ये आपका पड़ता है बाड़मेर के अंदर। कहां पर है बट्टाडू का कुआं, बै से बट्टाडू, बै से बाड़मेर, याद रख लीजिएगा। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहां पर। वेरी गुड। अगला आपका प्रश्न कहता है कि 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन बना था, ये बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उमेद सिंह, गज सिंह, शार्दुल सिंह या भूपाल सिंह। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा पूछा है आपसे, कौन था, तो वो थे आपके भूपाल सिंह दोस्तों। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, डी को ताला लगा दो। वेरी गुड। अगला आपका प्रश्न कहता है, एक बार फिर अंग्रेजी का आ गया सर जी, बिल्कुल अंग्रेजी का आ गया, चलो कर देते हैं। यू शुड डू योर वर्क, इसका मतलब क्या है बताओ, तुमको तुम्हारा काम करना चाहिए।
या फिर आपको तुम्हारा काम करना चाहिए? आपको तो नहीं आएगा, आपको अपना काम करना चाहिए नहीं आएगा, क्योंकि शुड आया ना यहां पर, आपको काम करना चाहिए। देखो, तुमको तुम्हारा काम करना चाहिए, तुम जानो तुम्हारा काम, तुमको तुम्हारा काम करना चाहिए। विकल्प नंबर ए सही है आपका। इसका अर्थ होता है यू शुड डू योर वर्क। और पक्का एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपके जिसमें सीधा आपको हिंदी अर्थ पूछेगा, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि 10वीं लेवल का सिलेबस है, आराम से आप कवर कर पाओगे। अब बस प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहो। अगला आपका प्रश्न कहता है कि चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन एफिडेविट। बताओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन हिंदी ऑप्शन, हिंदी के लिए यूज करना एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है हिंदी में? त्यागपत्र होता है? नहीं होता सर जी। दस्तावेज नहीं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं दस्तावेज को। परिशिष्ट भी नहीं होता है, अभी थोड़ी देर पहले आया था, परिशिष्ट का अलग ही है, ठीक है ना। गुरुजी परिशिष्ट का क्या आया था? परिशिष्ट का अलग आता है, ठीक है। तो बचा आपके पास सिर्फ दूसरा विकल्प। अभी तो बताया था, परिशिष्ट का भी बताया था थोड़ी देर पहले, इसी क्लास में बताया है। तो ये आपके एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल बी को ताला लगा दो। आशा और उम्मीद है आराम से समझ गए होंगे। अंग्रेजी का ये अगला प्रश्न आ गया था। अगला आपका प्रश्न है, एक बार फिर से आ गया, जीकेगा। तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी बताओ कब मनाते हैं अपने? तो दोस्तों भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। शुक्ल पक्ष में जो दशमी आती है उसी को तेजा दशमी मनाई जाती है। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल बी को सही कर दो, बिल्कुल बी आपका राइट है यहां पर। अगला आपका फिर एक बार जीके का प्रश्न। भारतीय संविधान, देखो राजनीति का प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, पंडित नेहरू थे, बी आर अंबेडकर थे, या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका, स्टार लगा लेना, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे आपसे ये पूछा गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। विकल्प नंबर आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला आपका प्रश्न कहता है कि मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? भाई मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत की थी। हाँ सर जी बिल्कुल की थी। कहां से की थी? उदयपुर से, मातरकुंडिया, नीमड़ा या फिर डूंगरपुर से की थी? तो दोस्तों इन्होंने कहां से की थी? इन्होंने, हाँ ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको स्टार लगा लेना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। स्टार लगा लेना, काफी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, बताना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो ये कमेंट बॉक्स में सारे जवाब देंगे, देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? चलिए आप पर छोड़ता हूं, सभी का कमेंट आना चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ क्लास आपने यहां तक देखी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई? भाई जो जवाई बांध है उसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई? छापी परियोजना, सही परियोजना, पीपलाद परियोजना या ओरई परियोजना? तो दोस्तों जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए सही परियोजना जो है ना, हाँ ये बनाई गई थी। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी स्टार लगा सकते हैं आप इसको, ठीक है। वेरी गुड। अगला आपका प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। 11 जून 1947, 29 अप्रैल 1947, 29 अगस्त 1947 या दिसंबर? तो दिसंबर अप्रैल जून का तो कोई बात ही नहीं है, आपके अगस्त आएगा। 29 अगस्त 1947 को आपके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो गणित का आ गया। अब आप कह रहे हो गणित नहीं करवा रहे सर, गणित भी करवा रहे हैं। देखो 600 रुपए पर 18% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज बताइए। एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई भी छोटा दूध पीता बच्चा भी करेगा इसको, है ना। तो आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PTR अपॉन 100। गुरुजी पी क्या है? पी आपके मूलधन है, टी टाइम यानी समय है, रेट यानी दर है, ठीक है। मान रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो 600 तो आपको रुपए दे रखे हैं, दर आपको दे रखी है 18%, समय दे रखा है 9 माह है। अब वार्षिक ब्याज पूछा आपसे, वार्षिक पूछा तो बट्टे में 100 लिखते हो। तो माह को है ना, माह को बदलने के लिए 9/12 कर दो, बट्टे में 12 लगा दो, बट्टे में 12। अब ये देखो वार्षिक हो जाएगा, ठीक है ना, वर्ष का निकल जाएगा ना बटे में, क्योंकि माह में दिया गया था, वर्ष में थोड़ी है। तो वर्ष में हमें बदलना पड़ेगा, तो बटे में 12 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से कटा 12 2 बार, 2 से 18 कटा 9 बार, 9 को 9 से गुणा कर दो, तो नमा कितना होता है? 81 होता है। तो 81 रुपए, तो 600 रुपए का 18% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज होगा आपके 81 रुपए। ओके ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में मोरिजा बानोला खान है, मैग्नीज की है, टंगस्टन की है, या फिर लोहा एस की, या फिर कोयला की है? किसकी है दोस्तों? तो दोस्तों यहां लोहा निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में लोहा उत्पादन होता है, आयरन उत्पादन होता है। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। राजस्थान में मोरिजा बानोला खान आपके लोहे एस की है, तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न कहता है, वंश भास्कर के लेखक बताइए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। वंश भास्कर के लेखक काफी एग्जाम में आ चुका है, पीछे पशु परिचर और सीटी दोनों में पूछा गया है। पृथ्वी सिंह, सूर्यमल मिश्रण, बलवंत सिंह या फिर कन्हैया लाल। तो दोस्तों नाम आता है अपने सूर्यमल मिश्रण का, विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण ने आपके वंश भास्कर की रचना की थी और ये इसके लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपको पूछा गया कि कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है, आपसे पूछा गया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये आपका एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी। एमपी लिखा है, बी बी आपका राइट हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में, ये आपका मध्य प्रदेश में। बी को आप ताला लगा दो। अगला प्रश्न एक बार फिर गणित का आ गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। दो संख्याओं का लसप है उनके मसप का 34 गुना है। मैसेप का 34 गुना है, लेसेप है। तो मान लेते हैं, हमें तो नहीं पता कि मैसेप क्या होगा, HCF बोलते हैं मैसेप को, ये मान लेते हैं x है। तो बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम प्रश्न के अनुसार देखो, लेसेप जो है वो मैसेप का 34 गुना है, तो ये 34x हो जाएगा। आशा और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि एक संख्या 112 है तो मैसेप और लेसेपा का योगफल 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब आपको क्या कह रहा है कि लेस और मैसे का जो योगफल है ना, यानी x प्लस 34x, इनका जो योगफल है वो कितना दे रखा है, योगफल दे रखा है 1150 दे रखा है, ठीक है। तो 34x और एक कितना हो गया, ये 35x हो गया आपका, बराबर 1150। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1150 में भाग लगा दो किसका, 35 का। तो यहां से x का मान आ जाएगा, जिससे आपके पास दोनों निकल जाएंगे। ध्यान से पढ़ना, इसको देखना। तो जैसे ही आप इसमें भाग लगाओगे, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा आपके, 35 से ये कट जाएगा आपका, पहले 35 115, 35 115 ही तो होता है, 35 दूनी 70, 35 105, ये हो गया आपका, लगभग 30 बार ही कटेगा ना। 35 का भाग 1150 में देख लेना, मेरे ख्याल से जाना चाहिए अपना, बिल्कुल, है ना। हाँ 30 बार जाएगा इसमें, 30 बार आपका भाग चला गया, एक्स का मान आपके 30 आ गया, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसका मतलब है मैं से तो कितना हो गया, मैं से तो गुरुजी 30 हो गया, और ले से कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 30 को 34 से गुणा कर दो, 30 को 34 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1120 आएगा। ये 1120 आ गया आपके, ठीक है। तो ये दोनों निकाल लिए हमने। अब ये दोनों निकाल लिए तो दूसरी संख्या पूछिए, आपको सेकंड संख्या पूछिए। तो फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, ले से गुणा में से, यानी 30 गुणा 1120 और बट्टा एक संख्या दे रखी है 112, ये लीजिए 112। 112 से ये कटा कितनी बार, 10 बार। 10 को 30 से गुणा कर दो, 30 से गुणा कर दोगे तो 300 आ जाएगा। 300 कहीं लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है सर जी, ए आपका राइट हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद है आराम से समझ गए होंगे। आपकी दूसरी सॉरी, दूसरी संख्या पूछी गई थी और दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई, 300 आ गई दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है आराम से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां स्थित है। ऊंट प्रजनन केंद्र आपसे पूछा गया दोस्तों, तो ये आपका है बीकानेर के अंदर। और आपका मरु महोत्सव जैसलमेर का है, मरु महोत्सव जैसलमेर बीकानेर का ही है। और ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, बिल्कुल बीकानेर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और आपके ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां स्थित है, बीकानेर में है। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, जिसमें न्यूनतम वर्षा प्राप्त होती है, बहुत ही कम होती है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं, ये तो नहीं, हाड़ौती प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यही है आपके। पश्चिमी साइड में जो मरुस्थलीय प्रदेश है, बहुत ही भाई जी कम वर्षा होती है यहाँ पे। और जिसमें जैसलमेर में तो कई ऐसी जगह है जहां पर पानी की बूंद तक नहीं गिरी। जैसे सम का नाम सुना है क्या, सम एकदम साफ है भाई जी, बिल्कुल बूंद नहीं गिरी है पानी की भी, एक कितने बहुत काफी समय हो गया है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ऐसा है जिसमें न्यूनतम वर्षा प्राप्त होती है, बिल्कुल वर्षा नहीं होती है अभी। अगला आपका प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम एवं ऊंचे उबड़ खाबड़ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है, माल खिराड़ कहा जाता है, देसरो कहा जाता है, या भाकर कहा जाता है। तो इनको कहते हैं भाकर, इनको क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। गुरुजी जाती है भाकर, तो अरे भाकर जाती नहीं है दोस्तों, ये जो कटक तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ खाबड़ जो होते हैं ना, ये है ना, हाँ बिल्कुल, कटक जो स्थित है आपके उबड़ खाबड़, ये भाकर कहलाते हैं। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है सभी मानवों में गुणसूत्र कितने होते हैं, विज्ञान का प्रश्न। मानवों में गुणसूत्रों की संख्या पूछी आप, सभी जो मानव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानवों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। वेरी गुड, विकल्प नंबर डी राइट हो गया। अगला आपका प्रश्न है, एक बार फिर गणित का आ गया, 3 5 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब देखो 3:5 है, समानुपात लिखा है यहाँ पर 21, और अनुपात यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह एक्स मान लो, मानना चाहो तो कुछ नहीं, आराम से चतुर्थानुपाती पूछे ना, तो बहुत आसान है, बाहर वालों को गुणा कर दो और अंदर वालों को गुणा कर दो,
ठीक है, बराबर कर दो। तो बाहर वालों को गुणा करो, मैं इसको x मान लेता हूं एक बार। तो 3x बराबर 21 को 5 से गुणा कर दो, 21 पंजे 105। तो x बराबर 105/3। तो ये काट पीट के कितना मिला आपको? 35। 105 होता है क्या? 35 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? विकल्प नंबर आपका बी राइट हो गया। ठीक है, तो आ गया x का मान 35। चतुर्थामानी कितना, चतुर्थानुपाती कितना होगा? 35 होगा। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न है आपका कि मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया था? साबरमती, बेड़च, सोम या फिर माही नदी पर? कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये बेड़च नदी पर बनाया गया है। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं। सबसे ज्यादा मेले राजस्थान में कहां लगते हैं? नागौर में, डूंगरपुर में, अजमेर में या फिर जैसलमेर में लगते हैं? कहां लगते हैं? फटाफट बताएंगे, कोई गलत नहीं करेगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा मेले लगते हैं आपके नागौर के अंदर। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है कि राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र है, साकंबरी संरक्षित क्षेत्र है, गोथीलान संरक्षित क्षेत्र है या फिर रोटू संरक्षित क्षेत्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल स्टार लगा सकते हैं आप। बड़ा अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है तो दोस्तों ये आपका सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है दोस्तों। जालोर के अंदर पड़ता है आपका सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, ठीक है ना। और ये भालुओं का संरक्षित क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, वेरी गुड। अगला आपका प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या असम? तो दोस्तों वो अपना एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर आपके सर्वाधिक वन क्षेत्र देखने को मिलेंगे आपको। तो विकल्प नंबर आपका सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करवाया है। चलो एक दो क्वेश्चन और है क्या, अभी करवा देता हूं मैं आपको। जेंडर बजट का आपको मैंने बता दिया, अशोक गहलोत हो जाएंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है? दूध बावड़ी कहां स्थित है? चलो ये देख लो, दूध बावड़ी कहां स्थित है? पाली के अंदर है, सिरोही के अंदर है, जोधपुर के अंदर या बाड़मेर के अंदर है? दूध बावड़ी पूछा आपसे। तो दोस्तों दूध बावड़ी कहां पड़ती है आपकी? दूध बावड़ी आपकी सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चांद बावड़ी कहां पर है बताओ? चांद बावड़ी, दूध बावड़ी तो चलो सिरोही माउंट आबू है, चांद बावड़ी कहां है? ये आपके दौसा के अंदर, दौसा के अंदर है, दौसा के अंदर, ठीक है। आभानेरी का नाम सुना? आभानेरी दौसा के अंदर ही पड़ता है। तो वहां पर आपकी चांद बावड़ी, यहाँ पर हर्षित माता जी का मंदिर भी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो आशा और उम्मीद है क्लास आपकी बहुत ही अच्छी गई है। और स्कोर अपना बता दीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, सी यू, मिलते हैं अगली क्लास में। और लाइव क्लास आपकी रेगुलर शाम को 8 बजे होती है, इसलिए जुड़ना नहीं भूलें उसमें। धन्यवाद।